अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमारे पास इंग्लिश का प्रीवियस पेपर है। यानी हमारे पास आज जो पेपर है वो एमसीक्यू पेपर ऑफ द पोस्ट ऑफ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश P17 12/12/2018 यानी कि 2018 में ये पेपर आया था। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो पेपर्स मैं सॉल्व करता हूँ ये मुख्तलिफ ये एमफिल और पीएचडी लोग हैं उनसे कंसल्ट करके प्लस सर्च करके, तो मेरा सब्जेक्ट अपना जो है वो इंग्लिश नहीं है। ठीक है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो पिछले प्रीवियस जो लेक्चर मैंने दिया था इंग्लिश का पेपर एसएस का एक और अपलोड किया है, उसको भी आपने देखना है। तो अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि तकरीबन 30 प्लस मेरे पास पेपर्स हैं पीएससी के ओल्ड, वो मैंने इकट्ठे किए हुए मुख्तलिफ लोगों से जो खुद भी दिए थे, तो वो भी मैं आहिस्ता आहिस्ता अपलोड करूँगा। तो बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी आपके पास पेपर कोई अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ सके और उसको आप सुन सकें। ठीक है, तो एक बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि ये इंग्लिश का जो पोर्शन है, फर्ज करते हैं कि इंग्लिश एसएस है या लेक्चर इंग्लिश का जो पेपर है, तो उसके एमसीक्यूज किसी में भी आ सकते हैं। शायद इसमें से 5 एमसीक्यूज या 10 एमसीक्यूज उठा के वो एडमिनिस्ट्रेस के पेपर में दे दे, जनरल एबिलिटी के पेपर में दे दे, जनरल एबिलिटी के एमसीक्यूज उठा के तो इसमें दे दे। ये इसी तरह जो है ये अक्सर कर देते हैं ये पीएससी वाले। मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो है पीएससी की तैयारी के लिए वो ओल्ड पेपर प्रीवियस पेपर्स ही हैं, ये आपने ज़हन नशीन करना है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एसएस का पेपर एसएस में ही दें, एसएस का पेपर एडमिनिस्ट्रेस में, जनरल एबिलिटी की किसी पेपर में, या आपके पास डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोल किसी में भी दे सकते हैं। ठीक है, तो उनमें से उठा के इसमें यानी कि जिधर इंग्लिश आती है वहाँ पे आपके इसके एमसीक्यूज आ सकते हैं उस पीएससी में। ठीक है, तो इनको हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है, ये मैंने किसी से लिया था, तो ये थोड़ा सा सही क्लियर नहीं है, मैंने बहुत कोशिश की है तो इतना ही क्लियर हो सकता था, तो बहरहाल इसको आपने देखना है। फर्स्ट एमसीक्यूज है, विच आर द फॉलोइंग पोएम्स बाय टेनिसन इज अ मोनोड्रामा। ठीक है, ये इतना सही पढ़ा नहीं जा रहा, तो मोनोड्रामा, तो इसका आपके पास आ जाएगा सी मॉड। ठीक है, जो हमारे पास सिलेक्टेड एमसीक्यूज है वही मैं आपके पास सिलेक्टेड ऑप्शन है वही आपको बताऊंगा, क्योंकि सारे अगर पढ़ूंगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो सेकंड है हमारे पास अ पोएम व्हिच कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन इज कॉल्ड। ठीक है, जिसकी 14 लाइन वो पोएम की वो सोनेट होती है। ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है सी, जेबी शॉज प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिटिसिज्म और सिमिलर टू दोज ऑफ, तो ये कार्ल मार्क्स है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, इफ यू वांट टू नो व्हाट अ मैन इज लाइक टेक अ गुड लुक एट हाउ द ट्रीट्स इज inferiors not this equals, तो ये आपके पास आ जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम मूव करेंगे। एक बात और आपने याद रखनी है कि जो एसएस का पेपर होता है उसमें आपके पास 70% इंग्लिश आती है, 70 एमसीक्यूज इंग्लिश के आते हैं और 30 एमसीक्यूज जो है वो पेडागोजी के आते हैं। ठीक है, पेडागोजी की भी आपने तैयारी करनी है। पेपर्स से भी जो भी पेपर्स हैं, फर्ज करते हैं एडमिनिस्ट्रेस का पेपर अपलोड करूंगा, सीनियर जनरल लाइन का, और इसी तरह बहुत सारे पेपर्स जिनमें पेडागोजी आई हुई है या इसमें पेडागोजी के 30 एमसीक्यूज हैं या पिछले पेपर में 30 एमसीक्यूज हैं पेडागोजी के, वो भी आपने पढ़ने हैं, और प्लस आपने और भी पेडागोजी की तैयारी करनी है ताकि इसके 30 एमसीक्यूज जो हैं वो आपके कंफर्म हो सके। ठीक है, और पेडागोजी से रिलेटेड तकरीबन 30 तक ये मेरे लेक्चर इस चैनल पर मौजूद हैं, और भी कंटिन्यूस में इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट वो अपलोड करूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कहता है नेगेटिव कैपेबिलिटी टू किड्स मींस, ये आपके पास है टू इम्पैथाइज। ठीक है, EMPATHIZ, हाँ, इम्पैथाइज। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, हैब्रू मेलोडीज इज रिटन बाय,
ये बायरन ने रिटन की थी। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7, डू नॉट लुक वेयर यू फेल बट वेयर यू स्लिप्ड। तो ये आपके पास आ जाएगा इन्फ्रेंसिटिव, हाँ इन्फ्रेंसिटिव वर्ब है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, दोज हु डू नॉट लर्न फ्रॉम हिस्ट्री आर डूम्ड, DWMED यही पढ़ा जा रहा है, डूम्ड टू रिपीट इट। तो ये आपके पास इन्फिनिटिव आ जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9, डू नॉट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन दी माउथ, हाँ माउथ ही लिखा हुआ है, तो ये आपके पास आ जाएगा सी, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, ये आपके पास सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 10, ओ हेल्प पाथ नो फेरी लाइक अ वीमेन स्कॉर्ड, हाँ स्कॉर्न है, SCORNED, ठीक है स्कॉर्न। तो ये आपके पास आ जाएगा बी, एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11, लाइफ इज व्हाट यू मेक इट। तो ये आपके पास बी आ जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 12, आर्ट ऑफ आर्ट्स, आर्ट ऑफ आर्ट्स सेक फाउंड इट्स ट्रू ADHERENT, हाँ एडहेरेंट इन। तो ये आपके पास आ जाएगा वाइल्ड, WILDE, वाइल्ड। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे, थोड़ा सा ब्लर है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में। तो नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13, इसको हम देखेंगे। 13 में कहता है, हु यूजुअली CARICAUTRE, हाँ कैरिकाट्यूरस हिज करेक्टर्स, ये आपके पास आ जाएगा, इसका कंफर्म नहीं था तो इसलिए इसको मैंने टिक नहीं किया, ठीक है। इसको आपने देखना है, क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसको आपने देखना है, मुझे सही क्लियर नहीं मिला तो इसको मैंने टिक नहीं किया, जो कंफर्म ना हो तो उसको टिक नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 14, द करेक्टर ऑफ लिटिल नल इज द क्रिएशन ऑफ, तो ये डिकन्स है, आपके पास डी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 15, हु डिड WRIT, हाँ हु डिड राइट पब्लिश स्लैश पब्लिश है प्रीफेस टू lyrical BALLA ballads, BALLADS ब्लड्स है ये लिखा हुआ है, तो ये वर्ड्सवर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है, आइडियल्स, IDYLLS, आइडियल्स ऑफ द किंग is illustration of Tennyson's deep interest in, तो ये आपके पास आ जाएगा द रोल ऑफ द किंग, भी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 17, हु बिलोंग्स टू द थिएटर ऑफ अब्सर्ड, ABSCURD, हाँ अब्सर्ड, तो ये आपके पास बकेट था, ठीक है बकेट। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें कहता है द विंटर्स टेल इज शेक्सपियर, तो ये आपके पास नन ऑफ दीज इसमें से आएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है। तो नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 19, द ट्रेजिक फ्ला इज आल्सो कॉल्ड, ठीक है, तो ये HAMANL, हाँ हमारा लिखा हुआ है या हमार आर है या एन है, तो हमारा, ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा इसका सी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 को हम देखेंगे कि इसमें क्या कह रहे हैं। 20 तो देखिए 20 में कहता है द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ अ सोनेट आर कॉल्ड, तो ये ऑक्टेव है, OCTAV ऑक्टेव। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 21, लैप्स लेजर इज अ पोएम, ठीक है, लैप्स लेजर इज अ पोएम है।
नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द नॉवेल्स इज नॉट रिटन बाय जॉन ऑस्टन। ठीक है, तो ये आपके पास आदम बीड, BED बीड। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 23, हु बिलीव दैट पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस। तो ये वर्ड्सवर्थ। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द प्लेस इज नॉट रिटन बाय TS एलियट। तो ये द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग, ये इसने नहीं रिटन की थी। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 25, याहूज अकॉर्डिंग टू गुलिवर वर। तो ये यूरोपियन, इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 26, which of the following works had the greatest influence on the Victorian age। तो इसका या तो बी है या डी, इसमें से एक आता है। इसका कंफर्म नहीं था तो इसको मैंने टिक नहीं किया, इसको आपने और सर्च करके तो फिर इसको कंफर्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 को हम देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है 27 में। 27 इसमें कहता है प्लेजेंट palm इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये आपके पास है ऑक्सीमोरोन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास 28 है, आई कैन नॉट फाइंड माई ग्लासेस, कैन यू लुक फॉर डैश प्लीज। तो ये इट आ जाएगा, कैन यू लुक फॉर इट प्लीज। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 29, टिल टाइम इज द करेक्टर इन हार्डेस। तो ये आपके पास आ जाए जज दी ऑब्स्क्योर, ओ ऑब्स्क्योर, OBSCURE, ऑब्स्क्योर। ठीक है, बी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 30, फॉलोइंग कंपोनेंट्स फॉर थीम्स एक्सेप्ट। तो ये वर्शिप ऑफ गॉड, ए आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास 31, प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन हु हैज सेड दीज वर्ड्स। तो ये आपके पास आ जाएगा पॉप। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 32, द एंटोनियम ऑफ consensus is, एंटोनियम ऑफ कंसेंसस इज, ये डिसएग्रीमेंट आ जाएगा इसका। ठीक है, बी। नेक्स्ट आपके पास है द एंटोनियम ऑफ फैक्टलेस इज केयरफुल, आ जाएगा बी। नेक्स्ट आपके पास है द एंटोनियम ऑफ मिलानचुली इज हैप्पी। ठीक है, एंटोनिम ऑफ मिलानचुली इज हैप्पी। नेक्स्ट आपके पास है 35 MCQ, इसको हम देखेंगे। 35 तो देखिए 35 में क्या कहता है। 35 इसमें कहते हैं आयरन टाइम्स ऑफ डाउट्स, डिस्प्यूट्स, डिस्ट्रैक्शन एंड फियर इज एन एग्जांपल ऑफ। तो एली अलाइट्रेशन है। ठीक है, ALLITERATION, अलाइट्रेशन है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 36, हार्डी इज द पेसिमिस्ट। ठीक है, PESSIMIST, पेसिमिस्ट, हार्डी इज द पेसिमिस्ट। नेक्स्ट आपके पास है 37, इमिस डी सेलिन कोट इज द एडिटर ऑफ, आपके पास दी सी आ जाएगा, दी प्रील्यूड। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 38, द एंटोनियम ऑफ एनिज्मा इज, ये अंडरस्टूड आ जाएगा। ठीक है, द एंटोनियम ऑफ एनिज्मा इज अंडरस्टूड। नेक्स्ट आपके पास है 39, द एंटोनियम फॉर कैप्रिशियस इज, ये सर्टेन आ जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 40, एली इज वेल, ऑल इज वेल। ठीक है ना, ऑल ALL नहीं, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल इज ऑफ कॉमेडी।
ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल इज अ कॉमेडी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 41, इसको हम देखेंगे। 41 41 में कहता है शॉर्टली वाज अ फर्म, FIRM फर्म है शायद, बिलीवर इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है। ये ऊपर इसको हम थोड़ा सा करते हैं तब जाके हमें ये नजर आएगा। 41, ठीक है। तो ये इसका आपके पास आ जाएगा, ह्यूमन कॉन्डक्ट बेस्ड ऑन कंक्लूजन, ठीक है, ये सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है हु सेड द ट्रू अपोजिट ऑफ पोएट्री इज नॉट प्रोज बट साइंस, ये आपके पास कॉल COLERID, हाँ कॉलेज है, ठीक है, कॉलेज। नेक्स्ट आपके पास है 43, द फर्स्ट इन ब्यूटी should be first in might is the line spoken by, तो ये हाइपरियन था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 44, द eve of st Agnes is written by its। नेक्स्ट आपके पास है 45, my fair lady is a cinematic version of पैगमेलोन है, PYGMALLON पैगमेलोन। नेक्स्ट आपके पास है 46, इसमें कहता है हु इज वन ऑफ द लैग पोइट्स, तो ये कॉलरिज था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 47, 47 में कहता है वर्ड्सवर्थ पोएट्री ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स, तो ये दी क्रिएशन ऑफ एन ओरिजिनल फिलॉसफी, ये सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 48, ही हैज ब्रोकन द ग्लास, तो ये आपके पास इसका दिया जाएगा हैज नॉट ही, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 49, उसको हम देखेंगे 49 को। 49 में क्या कहता है, 49 इसमें कहता है दी ऑलवेज डैश हार्ड इन एग्जाम वर्क। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 50, दी हायर यू गो दी मोर हार्ड इट डैश टू ब्रीथ, तो ये आपके पास बिकम्स आएगा डी। नेक्स्ट आपके पास है 51, वी मस्ट डैश दी टिकट्स फॉर द सोलो शो इन एडवांस, तो ये आपके पास आ जाएगा वी मस्ट बाय द टिकट्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 52, द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड ऑथेंटिक इज, ये जेन्युइन है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 53, हु रोट प्रीफेस टू शेक्सपियर, ये डॉक्टर जॉनसन था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 54, माई स्कूल इज एट arm's length from my house which means at a distance, सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 55, रोमांटिनिज्म is usually assumed to date from, ये आपके पास आ जाएगा publication of lyrical ballads and its preface, ये दिया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 56, 56 में क्या कह रहे हैं, इसको हम देखेंगे। इसमें कहते हैं यूनिवर्सिटी रिट्स WITS वर प्ले राइट्स, ठीक है, ये भी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 57, हु रोट दी PLLI है, रोट दी प्लेजरिज्म प्रोग्रेस,
तो हु रोट द प्लेजियरिज्म प्रोग्रेस, तो ये जॉन बुनियान था, ठीक है, ये था। नेक्स्ट आपके पास है 58, आस्किंग क्वेश्चन इज हेल्पफुल इन लर्निंग, द वर्ड आस्किंग इज, तो ये ग्रून था, GERUND ग्रून। नेक्स्ट आपके पास है 59, द वर्ड rhymes with sun is run, ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 60, द वाइंड इज वेरिएबल टुडे, द करेक्ट मीनिंग ऑफ वेरिएबल इज, ये शिफ्टिंग, सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 61, इसको हम देखेंगे 61 में क्या कह रहे हैं। 61 में कह रहे हैं imperial ephemeral, ephemeral means short lived, ठीक है, ephemeral means short lived। नेक्स्ट आपके पास है 62, ह्यूमन सिचुएशन इन हार्डेज नॉवेल्स इज कंट्रोल्ड बाय फैट, सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 63, द करेक्ट डेट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इज 1789। नेक्स्ट आपके पास है 64, इसमें कहता है आलना वाज ऑन द डेथ बेड, इन गिवन सेंटेंस वाज इज हेल्पिंग वर्क, सी आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 65, इसमें कहता है आई थिंक यू वुड एंजॉय द पार्टी डैश, आई डू नॉट माइंड इफ यू स्टे होम हाउएवर, आ जाएगा, ठीक है, पार्टी हाउएवर आई डू नॉट माइंड। नेक्स्ट आपके पास 66, डेविड कॉपर फील हार्ड टाइम्स एंड लिटिल डोरिट ऑल वर रिटन बाय, ये डिकन्स, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 67, if she gets some time she dash iron your dress, will, she will iron your dress। नेक्स्ट आपके पास है 68, 68 को देखेंगे हम, इसमें क्या कह रहे हैं। 68 में कहता है if I had found her address I dash sent her an invitation, तो ये would have आ जाएगा, सी। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 69, हु इज द हॉरेन हॉरेन नहीं, हु इज द हीरोइन ऑफ शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट, ठीक है, हु इज द हीरोइन ऑफ शेक्सपियर प्ले हैमलेट, तो ये ओफेलिया थी, ठीक है, ओफिलिया, ओफिलिया, OPHELIA, ओफिलिया। नेक्स्ट आपके पास है 70, हु किल्स मैकबेथ इन द प्ले मैकबेथ, तो ये आपके पास आ जाएगा सी, मैकडफ। नेक्स्ट आपके पास है पेडागोजी, 70 MCQs जो थे वो हमारे पास थे किसके, इंग्लिश के। अब हमारे पास जो 30 MCQs हैं वो पेडागोजी से रिलेटेड हैं, अब इनको हम पढ़ेंगे। तो अगर पेडागोजी को आपने और स्टडी करनी है तो मेरे बहुत सारे लेक्चर 30 करीब पढ़े में और भी अपलोड करता हूँ डेली। तो 71, इसमें कहता है बेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट एंड अचीवमेंट टेस्ट और एबिलिटी टेस्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 72, ह्यूमन इंटेलिजेंस इज अफेक्टेड बाय बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 73, ऑन विच एनिमल पाउलस कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट, तो इसने पाउलस ने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट आपके पास 74, व्हाट इज द बेल इन पाउलोस क्लासिकल कंडीशनिंग कंडीशन, ठीक है, तो ये आपके पास CS थी बेल, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 75, अब हम 75 को देखेंगे कि इसमें क्या कह रहे हैं। 75 में कहते हैं अकॉर्डिंग टू पेगट प्लान प्रॉब्लम सॉल्विंग मूव्स फ्रॉम ट्रायल एंड एरर्स टू अ प्लान अप्रोच एट द एंड ऑफ व्हाट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, तो ये सेंसरी मोटर
स्टेज होती है। नेक्स्ट आपके पास है 76, जनरल साइंस इज कंपल्सरी अप टू लोअर सेकेंडरी। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 77, सोशल साइंसेज डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर। नेक्स्ट आपके पास है 78, द आइडिया दैट लर्निंग इज सोशल प्रोसेस वे गिवन बाय, ये आपके पास क्या था, विगोट्स्की। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 79। 79 को हम देखेंगे कि इसमें क्या कह रहे हैं। तो 79 इसमें कहता है 79 में, यूज ऑफ लाइफ एक्सपीरियंस इन एजुकेशन वाज सपोर्टेड बाय, तो ये आपके पास आ जाएगा सी कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास है 80, स्टूडेंट्स एक्टिविटीज कैन बी डिस्प्लेड ऑन, तो ये फ्लैनल बोर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 81, द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग अ सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन इज नाउन एज, इसको सैम्पलिंग प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 82 है, द स्प्लिट ऑफ मेथड इज यूज्ड एज अ टेस्ट ऑफ, तो ये आपके पास आ जाएगी इंटर ऑब्जर्व कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 83, इसको हम देखेंगे 83 में क्या कह रहे हैं। 83 में कहता है, alternate from reliability is also known as parallel forms। ठीक है, ये आ जाएगा parallel form। नेक्स्ट आपके पास है 84, which of the following is true about ecological validity, तो ये आपके पास ये आ जाएगा, ecological validity reflects to the applicability of findings to the real world। नेक्स्ट 85 है, इसमें कहता है कंप्लीटिंग अ टास्क विद 80% एक्यूरेसी इज रिक्वायरमेंट फॉर द सक्सेस इज द एग्जांपल ऑफ नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, मेजरमेंट क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, या नन ऑफ अबव। तो ये मेरे हिसाब से ये शायद क्राइटेरियन टेस्ट है, कंफर्म 100% नहीं है लेकिन तकरीबन 90% यही क्राइटेरियन, 80% एक्यूरेसी इज मीन क्राइटेरिया ही है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 86, इसको हम देखेंगे कि 86 में क्या कह रहे हैं। 86 में कहता है द टर्म गस्टाल्ट मींस टू होल। ठीक है, बी आ जाएगा, टर्म गस्टाल्ट मीन टू होल होता है। ओवर लर्निंग डील्स विद द डैश ऑफ रिस्पॉन्डिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये इजी एंड क्विकनेस, ये इसका वैसे मेरे हिसाब से यही है, तो इसका करीब यही मुझे मिला था लेकिन एग्जैक्ट कंफर्म नहीं था, तो इसको मैंने टिक नहीं किया है। ठीक है ना, इसको आपने देख लेना है खुद भी। नेक्स्ट आपके पास है 88, इसमें कहता है फिजियोग्नोमी इज द एसोसिएशन ऑफ डैश विद बिहेवियर, तो ये फिजिकल ट्रेट्स होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 89, द बेसिक सिस्टम मॉडल हैज डैश मेजर एस्पेक्ट्स, 4 मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है ये 90 को हम देखेंगे, इसमें क्या कह रहे हैं। 90 में कहता है द कॉम्प्रिहेंसिव टर्म कवरिंग बिल्डिंग्स, बिल्डिंग, प्लेग्राउंड, फर्नीचर, इक्विपमेंट, लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरी इज कॉल्ड, ये स्कूल प्लांट है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है देयर आर डैश टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, तो ये इसमें आपके पास रिसोर्सेज के जो हैं वो ये आई थिंक 4 होते हैं, ये मैंने ढूंढा था लेकिन एग्जैक्ट नहीं था तो इसको मैंने छोड़ दिया था, टिक नहीं किया है। ठीक है, तो इसको आपने चेक करना है 3 है या 4 है इसमें से। नेक्स्ट आपके पास है 92, द प्रोसीजर ऑफ गिविंग डायरेक्शन टू एंड प्रोवाइडिंग critical evaluation of instruction task is
टर्म एज, तो ये आपके पास सुपरविजन होती है। नेक्स्ट आपके पास है 93, दी फोर्सेस दैट अफेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम आर कॉल्ड, ये एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 94। 94 में कहता है, इसको हम देखेंगे 94 को, इसमें क्या कह रहे हैं। 94 में कहता है द करिकुलम कैन नॉट बी डेवलप्ड विदाउट, तो ऑब्जेक्टिव है करिकुलम, डिजाइन ऑफ करिकुलम, फाउंडेशंस ऑफ करिकुलम, इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम, तो ये इसका मेरे हिसाब से ये ऑब्जेक्टिव ऑफ करिकुलम है, ठीक है। और फाउंडेशन ऑफ करिकुलम भी हो सकता है, तो इसको आपने सर्च कर लेना है, तो ये आपको भूलेगा भी नहीं कभी। तो ये मेरे इन दो में से एक का है, कंफर्म मुझे नहीं था, तो इन दो में से एक कंफर्म है, इसको आपने देखना है। इसको भी लाजमी करिकुलम कैन नॉट बी डेवलप्ड विदाउट फाउंडेशंस या ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट आपके पास है 95, philosophical foundation of curriculum helps in the exploring new methods of teaching, किया जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है 96, the major purpose of co-curricular activities is, ये भी आ जाएगा, allow students or opportunity to develop into good citizen। नेक्स्ट आपके पास है 97, which term is not a type of remembering, तो ये रिड्यूंडेंसी है, ठीक है, रिड्यूंडेंसी है, ये इसकी टाइप नहीं है। नेक्स्ट आपके पास है 98। 98 को हम देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं। 98 में कहता है सारा इज लुकिंग फॉर एन organized instructional program in which the teacher and learners can be physically separated. Which of the following will she choose? तो ये distance education। Next आपके पास 99, you were asked to evaluate the effectiveness of an instructional game after using it in teaching a lesson in high school science. Which of the following should you avoid? ये आपके पास आ जाएगा B, allow learners to select different content materials। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 100, आखिरी क्वेश्चन है इस पेपर का, इसको हम देखेंगे कि इसमें क्या कह रहे हैं। लास्ट वन, विच इज नॉट अ बेसिक consideration in selecting and evaluating the content of an education technology tool, will it motivate and maintain interest? तो ये इसका मेरे हिसाब से जो मैंने गेस किया था कि कैन इट बी इजीली डिसमेंटल, तो इसको आपने लाजमी चेक करना है। ये 2-3 एमसीक्यू जो मैंने आपको बताए थे उनको आपने लाजमी चेक करना है। 100% श्योर नहीं है इसलिए मैंने टिक नहीं किए, जो 100% श्योर न हो तो उसको टिक नहीं करना चाहिए। तो ये आज के लेक्चर में हमारे पास 100 एमसीक्यूज ही थे। तो ये इंग्लिश का पेपर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का पेपर था, तो इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट नहीं है लेकिन मैंने कोशिश की है तो आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट पेपर के साथ हाजिर हूँगा, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।